हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मेंस अ डे में आज हम इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज कोट, नॉट ऑल फॉरेस्ट फायर्स आर बैड अनकोट। डू यू अग्री विद द अबव स्टेटमेंट? क्रिटिकली डिस्कस। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि फॉरेस्ट फायर्स के कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं और वो क्या हैं, बट एट द सेम टाइम सिंस द क्वेश्चन इज क्रिटिकली डिस्कस यू विल ऑब्वियसली गिव द नेगेटिव्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स एज वेल। ठीक है, सो दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन्ड, इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड आता है उसमें ये एक काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल था। सो आई हैव बेस्ड दिस क्वेश्चन ऑन दैट आर्टिकल। सो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, यू शुड गिव इट अ रीड एंड देन मे बी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इंट्रोडक्शन, देन द पॉजिटिव्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, देन द नेगेटिव्स, ठीक है, फाइनली वे फॉरवर्ड। ठीक है, सो ये हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, सो फॉरेस्ट फायर्स आर ऑब्वियसली डेविस्टेटिंग इन द रेन फॉरेस्ट। कैसे? जैसे हम अमेजोन में देख रहे हैं अभी। ठीक है, जो डिस्ट्रक्टिव पावर है फायर की इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अदर इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो फायर्स हैं, जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, वो डिस्ट्रक्टिव भी हैं एंड दे आर नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अदर इकोसिस्टम्स ऑल्सो। ठीक है, एंड इन दीज इकोसिस्टम्स द नेचुरल फौना एंड फ्लोरा और बायोडाइवर्सिटी डेवलप ओनली थैंक्स टू दी फायर्स। तो अगर फायर्स ना हो तो ये वाले जो इकोसिस्टम्स हैं दे माइट सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, रेगुलर फायर्स गिव दीज इकोसिस्टम्स देयर डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर। अब कौन से हैं ये इकोसिस्टम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए फायर्स इतनी नेसेसरी हैं? ये जो इकोसिस्टम्स हैं दे आर 3/4, दैट इज 3/4 ऑफ द हैबिटेट्स वर्ल्ड वाइड। इसमें साइबेरियन टाइगा, अफ्रीकन सवाना, साउथ एशियन मॉनसून एंड ड्राई फॉरेस्ट, कैलिफोर्नियन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस फॉरेस्ट एंड द मेडिटेरेनियन रीजन। सो इन सब जगहों के लिए जो फॉरेस्ट फायर्स हैं दे आर नेसेसरी, दे help in shaping of the ecosystem. ठीक है, अनलाइक द रेन फॉरेस्ट वेयर दे आर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अगर हम इसको उस तरह से देखें। अब पॉजिटिव्स की बात करें, अगर हम बायोडाइवर्सिटी में को कंसिडर करते हैं, सो मैनी प्लांट्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, इन द मेडिटेरेनियन रीजन और इन ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली नीड फायर टू सर्वाइव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कॉनिफर स्पीशीज दैट गोज बाय द नेम ऑफ डगलस फिर। इट सर्वाइव मोस्ट फायर्स क्योंकि उसकी थिक बार्क होती है एंड आफ्टर अ फायर जो न्यू शूट्स हैं, न्यू ब्रांचेस हैं, वो स्प्राउट होती हैं। ठीक है, सो फायर एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि जो थिक बार्क है वो थोड़ी सी क्रम्बल हो जाए और नई ब्रांचेस आएँ। उसके बाद देयर इज़ ऑल्सो लॉचपोल पाइन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं ये भी, आपको नॉर्थ अमेरिका में ही मिलता है। इट ऑल्सो नीड्स द हीट ऑफ द फायर टू ओपन इट्स कोन्स एंड रिलीज इट्स सीड्स। ठीक है, देन यू नीड, देर आर ट्रीज विच नीड स्मोक टू ओपन इट्स सीड पॉट्स। सो द आइडिया इज, आप एक दो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए एंड यू कैन कोट कि कई पाइन्स की थिक बार्क होती है तो फायर के बाद ही वो स्प्राउट आउट करेंगे, कईयों को सीड्स को रिलीज करने के लिए फायर चाहिए होती है। And then there are certain insect species, they also need fire to survive, including the larvae of the Australian fire beetle that can only develop in freshly burnt wood. ठीक है, तो biodiversity के लिए in certain ecosystems fire is essential. ठीक है, seeds को बाहर release करने के लिए, larvae के लिए fire is essential. Then fires also help in clearing out the clutter. ठीक है, जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हैं और जो मिनरल्स हैं जो प्लांट्स में होंगे उनको एक तरह से ब्रेक डाउन करता है ये, जैसे कि ओल्ड लॉग्स होते हैं जो ट्रीज़ के लीव्स, dense undergrowth and restore them to the soil, thus making for a more fertile area. Right, so this increases the availability of the nutrients in the soil after the fire, and it also helps to create a perfect condition to boost microbial life in the forest floor क्योंकि उनको भी nutrients मिलते हैं। So basically fire help करती है nutrients को
वापस सॉइल में आने में, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्लियर आउट द इन्वेसिव वीड्स, ठीक है, वीड्स जो इन्वेसिव हैं विच आर अ थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज, कोई इंसेक्ट्स आ गया, कोई डिजीज हो गया दैट मे हैव बीन इफेक्टिंग अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट साइट, ठीक है। उसके बाद फायर लग जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इट विल एक्चुअली प्रोवाइड अ चांस to the native species for a fresh start, ठीक है। So it also helps in clearing out the clutter. Then if we talk about the ecosystems specifically, so when you talk about the grasslands or the savannas, only a moderately intense ground fire sweeps through, ensuring that the open landscape structure is maintained. कि जो open landscape है ना, कि grasslands और savannas में पेड़ कम है ना, तो वही structure maintained रहता है, ठीक है। So that is also an important point. उसके बाद इंटेंस जो फायर्स है ना, वो फॉरेस्ट या बुश लैंडस्केप्स का फीचर होती हैं, एंड दे कंज्यूम ओल्ड एंड डिजीज ट्रीज, क्रिएट न्यू हैबिटेट्स एंड इंश्योर एन इकोलॉजिकल रिजुविनेशन ऑफ द ट्री पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद बिकॉज ऑफ द फायर जो सनलाइट है वो फॉरेस्ट फ्लोर पे पहुंचती है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो शेड इंटॉलरेंट प्लांट्स हैं, ठीक है, जो शेड में सर्वाइव नहीं कर पाते वो कर पाते हैं, और वो बेटर compete कर पाते हैं जो स्लाइटली मोर शेड टॉलरेंट प्लांट्स हैं, मतलब जो शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। सो अगर आपका जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो बिल्कुल ही डार्क है, बिल्कुल ही शेडी है, तो जो शेड इंटॉलरेंट प्लांट्स होंगे वो तो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये फायर क्या करती है, फॉरेस्ट फ्लोर को थोड़ा सनलाइट आती है, ओपन करती है जो डेंस ट्री टॉप्स है, तो फॉरेस्ट फ्लोर पे सनलाइट रीचेस एंड द शेड इंटॉलरेंट कैन नाउ कम्पीट विद द मोर शेड टॉलरेंट प्लांट्स, ठीक है। और उसके बाद दी ओनली थिंग इज दैट दी अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप इन इकोसिस्टम्स में इंटरवीन करते हो एंड यू प्रिवेंट द स्मॉल फायर्स बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन, तो वो भी फेटल हो सकता है, क्योंकि अगर आप फायर्स को प्रिवेंट करते हो या फायर्स नहीं होती तो ज़्यादा जो कंबस्टिबल मटीरियल है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, एंड देन इट कैन टर्न इनटू डिस्ट्रक्टिव वॉल्स ऑफ फ्लेम्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल मटीरियल है वो एक्यूमुलेट हो चुका है, वो इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। बाकी एट द सेम टाइम देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन नेगेटिव्स ऑल्सो। नेगेटिव्स आपको पता ही है कि देयर इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे हम अमेजोन की बात करें तो जो अमेजोन है ना, ये बेसिकली मैसिव फॉरेस्ट फायर्स आर डिजास्टर, एंड ये डिस्ट्रॉय कर देंगे हैबिटेट ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़, ठीक है। सो वहाँ पे देयर इज़ डेफिनेटली लॉस टू दी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कुछ बायोडाइवर्सिटी लूज होती है स्पेशली इन रेन फॉरेस्ट लाइक दी अमेजोन, जहाँ पे फायर्स आर नॉट डिफाइनिंग द इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, अब क्या है कि रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर लॉस्ट बिकॉज दे आर स्टोर्ड in the plants themselves, not in the soil. Soil में नहीं होते हैं ये. So despite the lush vegetation and the unique biodiversity, the soils are barren and poor in nutrients. ये आप geography में भी पढ़ते हो कि जो tropical rain forest के soil होते हैं वो poor होते हैं nutrients में, क्योंकि बारिश होती है, they are leached out. ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो nutrients हैं वो plants में ही होते हैं. ठीक है, so warm और humid climate है, fungi bacteria immediately decompose the fallen leaves or branches and the nutrients released are reabsorbed by the roots, not the soil. ठीक है, और जो thin जो हमारी इसमें बेसिकली लेयर ऑफ ह्यूमस होती है, दैट इज ऑल्सो क्विकली वॉश्ड आउट आफ्टर अ फॉरेस्ट फायर. ठीक है, एंड विद इन 3 years ऑफ द फायर नथिंग विल ग्रो इन द एग्जॉस्टेड सॉइल. ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द रेन फॉरेस्ट दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट नेगेटिव, राइट. उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेज, तो जब फॉरेस्ट फायर्स होती हैं तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं. ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड एमिशंस होती हैं, मीथेन एमिशंस होती है. एक तो यही है कि एक तरह से फॉरेस्ट फायर्स क्या है, जो कार्बन अब्जॉर्बिंग फॉरेस्ट हैं, क्योंकि वो अगर वो जिंदा रहेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, दे विल अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक तो वो वाला एवेन्यू ख़त्म हो गया. ठीक है, उसके बाद जो फॉरेस्ट फायर्स हैं दे आर इमिटिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन. ठीक है, सो एक तरह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं. सो दे कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू ग्लोबल वार्मिंग विच इन टर्न लीड्स टू फॉरेस्ट बिकमिंग इंक्रीजिंगली ड्राई एंड वीक. और अगर ड्राई और वीक हो जाएंगे तो फिर से फॉरेस्ट फायर्स होंगी, तो ये एक तरह से विशियस सर्कल में तब्दील हो सकता है.
ठीक है. सो दीज आर द नेगेटिव्स एंड द पॉजिटिव्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स. सो वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हैं कि हमारी जो फॉरेस्ट फायर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि दे आर नेचुरल एंड हेल्दी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इकोलॉजी इन सर्टेन इकोसिस्टम्स, एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुड टिपिकली बी फोकसिंग कि हमें कंटेन करना चाहिए क्योंकि हमें ह्यूमन कम्युनिटीज़ को बचाना है. बट एट द सेम टाइम जिन फॉरेस्ट फायर्स, जिन इकोसिस्टम्स में फॉरेस्ट फायर्स नेसेसरी हैं वहाँ पे पीरियोडिक फायर्स भी होनी चाहिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स. ठीक है. तो आप दोनों साइड बता दोगे कि आपको कंटेन भी करना है बट एट द सेम टाइम जहाँ पे वो नेसेसरी है वहाँ पे इंश्योर भी करना है हो, क्योंकि अगर कंबस्टेबल मटेरियल इकट्ठा होता रहा तो स्लाइटेस्ट ऑफ द फ्लेम कैन लीड टू अ बिग कैटास्ट्रॉफी. ठीक है. सो दिस वाज रिगार्डिंग द फॉरेस्ट फायर्स. थैंक यू.